दोस्तों, कभी कभी हार सिर्फ स्कोर बोर्ड पे नहीं होती। हार दिलों पर घाव छोड़ जाती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इंडियन क्रिकेट फैंस का जो भरोसा घर में सबसे ज्यादा था, वही भरोसा कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच पर आज टूट गया। 124 रन का छोटा सा टारगेट, दुनिया की सबसे मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप, लेकिन टीम इंडिया सिर्फ 93 रन पे ढेर। क्या ये सिर्फ एक हार थी, या आगे आने वाली समस्याओं का संकेत है? आज हम बताएंगे आपको। इस शर्मनाक हार के वो 5 विलन कौन थे जिन्होंने मैच की बाजी पलट दी, और आखिर भारत जैसी मजबूत टीम सिर्फ 124 रन क्यों नहीं जीत? सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राउंड रियलिटी की। ग्राउंड रियलिटी, भारत, पहला भारत, भारत की टीम। दूसरा, घर में, होम ग्राउंड। तीसरा, टेस्ट क्रिकेट। ये तीनों बातें मिल जाए ना दोस्तों, तो मैच लगभग फिक्स माना जाता है भारत के पक्ष में, कि भारत तो मैच जीतेगा ही जीतेगा। लेकिन साउथ अफ्रीका ने इस बार भारत को उसके घर में ही उसी के अंदाज में मात दी। 2.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म, दर्शक जान भी नहीं पाए और मैच खत्म भी हो गया। तो चलिए एक एक करके जानते हैं टीम इंडिया के हार के 5 असली विलन कौन थे। विलन नंबर 1, गौतम गंभीर, कोच गौतम गंभीर। हेड कोच मैदान पर तो नहीं उतरते, लेकिन मैदान की सोच, जो आपकी प्लानिंग है और जो आपकी रणनीति है, वो तीनों वहीं से निकलती है। सोच, योजना और रणनीति, तीनों काम हेड कोच का है, और इसी रणनीति में खामियां थी। टेस्ट क्रिकेट है, यहाँ पे आपको पेशेंस, टेक्निक और बैलेंस, तीनों चीजें लेके उतरनी पड़ती है। लेकिन जो हमारे हेड कोच है गौतम गंभीर, उन्होंने ऐसी टीम उतारी जैसे आईपीएल का फाइनल हो। आईपीएल का फाइनल, हाँ जी दोस्तों। 6 बॉलिंग ऑप्शन, 3 ऑलराउंडर। यानी स्पेशलिस्ट की जगह उन्होंने सबसे बड़ी यही गलती कर दी कि स्पेशलिस्ट की जगह उन्होंने प्रयोग किए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए जहां पे स्पेशलिस्ट को लिया जा सकता था। यही सबसे बड़ी गलती थी। गंभीर के कोच बनने के बाद भारत ने घर में, होम ग्राउंड में अपने 8 टेस्ट मैच खेले और 4 हार गए। ये जो आंकड़ा है ना दोस्तों, अपने आप में चौंकाने वाला है। और इस मैच में उन्होंने गेंदबाजी रोटेशन में भी गलतियां की, सिराज को देर से लाए, फील्डिंग सेटिंग भी गलत था, और बैटिंग ऑर्डर में तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा बदलाव किए जो टीम को एक तरफा हार पे ले गए। टेस्ट मैचों में इतने ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते। विलन नंबर 2, दूसरे जो विलन थे वो थे यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल मतलब वो ऐसे खिलाड़ियों में आते हैं जो मैच का रुख बदल देते हैं, दिशा बदल देते हैं मैच की। लेकिन इस बार उन्होंने शुरुआत में ही भारत की कमर तोड़ दी। पहली पारी में सिर्फ 12 रन और दूसरी पारी में 0, वो भी पहले ओवर में ही आउट। मतलब एक टेस्ट मैच में ओपनर की कीमत सिर्फ रन नहीं बनाना होता दोस्तों, उनको टीम को स्टेबिलिटी देनी होती है, उनको वहां पे रुकना होता है। बॉल को पुराने करने की जिम्मेदारी हमेशा ओपनर बैट्समैन की होती है, और बॉलर्स के ऊपर दबाव बनाने की जिम्मेदारी उनकी होती है। और आप अगर अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और जब आपका इस तरह का टेस्ट मैच है जहां पे आपका टारगेट 124 रन का है, और पिच भी थोड़ा सा असमान है, तो फिर आपको थोड़ा ठीक से खेलना होता है। तो यशस्वी जायसवाल के जल्दी आउट होने से पूरी बैटिंग लाइन पर एक दबाव का पहाड़ गिर गया दोस्तों। मार्को यानसेन ने दोनों पारियों में उन्हें एक ही सेटअप से आउट किया। वही गेंद, वही गलती, 0 रन और फिर ड्रेसिंग रूम में वापसी। विलन नंबर 3 है आपके दोस्तों ऋषभ पंत। ऋषभ पंत एक सीनियर खिलाड़ी हैं, उन्होंने भारत को बहुत बार मुश्किल परिस्थितियों से निकाला है। और वो मैच को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कौन भूल सकता है। लेकिन जब वो वापसी कर रहे हैं और सीनियर प्लेयर हैं और सबको उम्मीद थी कि अभी उनको ज़रूरत है, तो वो थोड़ा सा कुछ मैच का चेहरा बदलेंगे। लेकिन हुआ क्या? पहली पारी में आते ही तेज शॉट, फुल एग्रेशन मोड और जल्दी आउट। दूसरी पारी में स्पिनर्स के सामने संघर्ष और सिर्फ 2 रन। और सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, कप्तानी में भी गलतियां की उन्होंने। गेंदबाज में रोटेशन गलत की है, सिराज को लेकर आए बहुत देर से, तब तक मैच हाथ से जा चुका था। और क्या कहते हैं दोस्तों, सीनियर खिलाड़ी का काम होता है टीम को संभालना, लेकिन पंत ने इस टेस्ट में टीम को और मुश्किल में डाल दिया। विलन नंबर 4 है दोस्तों केएल राहुल। केएल राहुल के पास एक्सपीरियंस है, क्लास है, स्टाइल है, सब कुछ है। पर लेकिन इस मैच में जो उनके पास सबसे ज्यादा जो कमी थी, वो थी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जिम्मेदारी नहीं उठाई उन्होंने। पहली पारी में सेट होकर 39 रन बड़ी पारी में खेल सकते थे, लेकिन चूक गए। दूसरी पारी में टीम को चाहिए था एक रक्षक, एक सेंचुरी नहीं, सिर्फ एक जो स्टेबिलिटी चाहिए थी वो देना है। लेकिन राहुल तीसरे ओवर की पहली गेंद पर आउट। अनुभव तभी काम आता है दोस्तों जब उसे मैदान पे दिखाया जाए। लेकिन राहुल ने अपने विकेट की किसी तरीके की कोई कीमत नहीं दिखाई, और यहाँ से उनके आउट होते ही भारत की बची खुची उम्मीदें भी खत्म होने लगी।
और विलन नंबर 5 मेरे हिसाब से ध्रुव जुरैल। इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए शतकों की बरसात करने वाले जुरैल इस मैच में पूरी तरीके से शांत रहे, दोनों पारियों में असफल हो गए। जिनसे निचले क्रम को मजबूती चाहिए थी वही सबसे जल्दी टूट गया। क्लब लेवल से लेकर इंडिया ए तक सब सही किया, सब अच्छा हुआ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट में जब उनकी परीक्षा हुई तो यह उनके लिए भारी पड़ गई और निचले क्रम की कमजोरी सीधे मैच को हार की तरफ ले गई। अब सवाल उठता है दोस्तों, भारत को अब क्या करना चाहिए। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि भारत क्यों हारा, सवाल ये है कि भारत अब उठेगा कैसे। क्या कोचिंग में बदलाव चाहिए, क्या बल्लेबाजों को युद्ध जैसी मानसिकता से उतरने की जरूरत है, क्या प्रयोग रोकने चाहिए, स्पेशलिस्ट प्लेयर्स पे भरोसा करना चाहिए। इस हार ने एक बात साफ कर दी है कि भारत का किला पहले जैसा मजबूत नहीं है। हर टीम अब भारत को उसके घर में आके देती है, चुनौती दे सकती है, देती है, लेकिन बदलाव, सुधार और आत्मचिंतन इसी हार के बाद शुरू होना चाहिए दोस्तों। अभी अगर आप अभी से आत्मचिंतन करेंगे तो कुछ फायदा उसका आपको आगे मिलेगा। दोस्तों, आपके हिसाब से इस हार का असली जिम्मेदार कौन है? क्या सच में ये 5 लोग ही विलन हैं या आपको कोई और नाम भी इस लिस्ट में जोड़ना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आपको ऐसे स्पोर्ट्स एनालिसिस देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।